राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो में तुलसी माला के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको तुलसी माला पहनकर क्या क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी माला पहनने से क्या होता है और तुलसी माला पहनने के क्या क्या फायदे हैं। वीडियो पूरा देखिए, सारी बातों की जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। कंठी हमें स्मृति दिलाती है कि हम प्रभु के दासत्व से युक्त हैं। तुलसी अपने कंठ में धारण नहीं करते, तुलसी भी जिसका कंठ पकड़ लेती है। तुलसी की माला कभी नहीं उतारनी चाहिए। तुलसी की माला पहनने से ये लाभ होता है, जब गले में तुलसी की कंठी पड़ी रहेगी। तुलसी धारण किए हुए जिसका शरीर निकलता है, गले में तुलसी धारण करना भी ये भक्त की पहचान होती है। तुलसी अगर गले में रहेगी, वृंदा सखी को तुलसी जी को गले में धारण किए हुए हैं, तो हम कोई अभक्ष पदार्थ न खाएं, कोई अभक्ष पेय न पिए और कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण न करें, क्योंकि अब वृंदा सखी हमारे प्रतिपल साथ हैं, वो हमारी रक्षा करेंगी। कुछ भी भूल से अगर हम अमनिया खा लेते हैं तो गले के नीचे जाते ही प्रसादी हो जाता है। कंठी विराजमान है, अगर चूक होती है तो संभालती हैं। कोई भी किसी भी तरह का अमंगल उसे स्पर्श नहीं कर सकता जिसके गले में श्री तुलसी जी विराजमान है। सावधानी यही रखनी कि अभक्ष पदार्थ नहीं पाना। और जैसे आप कंठी बांधे हुए हैं तो मरण सूतक आदि में वो जो होता है तिरही आदि, फिर उसमें थोड़ा सावधान रहे, वो ना पाए, क्योंकि वृंदा सखी विराजमान है। और ब्राह्मणों को पवाने के बाद अगर 13 दिन के बाद फिर वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पंगत में या उस उत्सव में वो प्रसाद आदि ना पावे, भले दीक्षा न ली हो। यदि कंठी बांधे तो इतना निर्वाह करना चाहिए। और दूसरी खास बात है कि नाम जप करना चाहिए। जो भी प्रभु का आपको नाम प्रिय हो, वो नाम जप करना चाहिए। और हर समय ये कंठी हमें स्मृति दिलाती है कि हम प्रभु के दासत्व से युक्त हैं। जैसे सुहागवती को मंगलसूत्र हर समय बाहरी लोगों को भी और अपने को भी प्रमाणित कि मैं सौभाग्यवती हूँ, ऐसे ही हमारे लिए मंगल सूत्र है कि मैं हरि के दासत्व से युक्त हूँ। ये कंठी उन्हीं के लिए बांधी जाती है, ये मंगल सूत्र है। हरि हमारे प्रीतम है, हरि के हम दासत्व से युक्त है, ये कंठी इसी का प्रतीक है। तो इसकी भी इज्जत रखे। मान लो कंठी बांधे हुए हम कहीं ऐसी गंदी जगह खड़े, गंदे लोगों से मिले, देव कंठी बांधे, तिलक लगाए, यार थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग कह भी देते हैं। तो ये इसकी थोड़ी मर्यादा की भी रक्षा करे, खान पान ठीक रखे, नाम जप करे। और बहुत बढ़िया सौभाग्य है कि हरि के दासत्व का ये प्रतीक श्री कंठी को अपने गले पे धारण किए हैं, करना ही। कहते तुलसी पहनने का फायदा क्या है? अच्छा बताओ, तुलसी कहां पहनी जाती है? जोर से बोलो। तुलसी गले में धारण की जाती है, राइट? अगर कोई व्यक्ति आपका गला पकड़ ले तो कोई आके आपसे ताकतवर आदमी आपका गला पकड़ ले तो क्या करता है? क्या करता है? मुक्त कर देता है। कैसे बोले? जीवन से मुक्त कर देता है। करता है कि नहीं? तब तक नहीं छोड़ता जब तक मुक्त न हो जाए। तुलसी भी जिसका कंठ पकड़ लेती है, जब तक उसे मुक्ति न दिला दे तब तक छोड़ती नहीं। जिसने तुलसी धारण की है, जिसके गले को तुलसी ने पकड़ लिया है, वो मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वैष्णवी वृत्ति जैसी है तो अब ऐसा नहीं कि तुलसी पहनकर भी लोग अनाप शनाप खा रहे हैं, उनकी फिर कोई गारंटी नहीं। आप अगर तुलसी पहने हुए हैं और आप सीधे साधे भोजन भी कर रहे हैं तो भी वो प्रसाद हुए जा रहा है। आपने सिर्फ भोजन कर लिया, तुलसी कंठ में होने के कारण वो प्रसाद हो गया। तुलसी कंठ में है और प्राण निकल जाए। आहा, एक जगह हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात पढ़िए। व्यक्ति मर जाए तब भी उसके गले से तुलसी नहीं हटानी चाहिए। मर जाए तो तुलसी खोल के, ऐसे खोल के उसके गले में ही डाल दो और उसकी चिता में चंदन और तुलसी की लकड़ी डाल दो, कल्याण हो जाता है। बहुत जरूरी है, इन चीजों को सीख लो मरने से पहले। माथे से तिलक मत हटने दो, गले से तुलसी मत हटने दो, जिह्वा से भगवान का नाम मत हटने। तुलसी की पहनते हैं, उसको पहनने का नियम क्या है? उसको कब पहननी चाहिए, कब उतार देनी चाहिए?
तुलसी की माला कभी नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि कब जम के दूत आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। कभी नहीं उतारनी चाहिए, हमेशा पहने रहने चाहिए, क्योंकि कंठी माला तुलसी कभी आप पवित्र नहीं होती, चाहे सोर हो चाहे सूतक हो। आप पवित्र तो वस्त्र होते हैं, माला तो वस्त्र को और संसार को सबको पवित्र करती है। गंगा कभी आप पवित्र नहीं होती, कभी नहीं उतारनी चाहिए। तुलसी की माला कभी नहीं उतारनी चाहिए। कहते हैं जिसके गले में तुलसी की माला होती उसे जम के त्रास नहीं सताते, और वो हिंदू हिंदू नहीं जिसके कंठ में माला नहीं, मस्तक पर तिलक नहीं। धन्यवाद। जैसे एक बार हमारे वो जो अंगरक्षक हैं, शासन ने जो हमें अंगरक्षक दिए, बहन ऐसे समझो, बहन एक अंगरक्षक है हमारे जो शासन ने दिए, तो एक उसका नाम है प्रताप। हमने पूछा कि तुम पिस्टल क्यों नहीं रखते, और उसने कुछ जवाब नहीं दिया, पर हमने समझा कि अगर कुछ घटना घट गई तो वो शासन को क्या जवाब देगा। तो उसी प्रकार वो कभी भी शस्त्र नहीं रखता, चाहे जो हो जाए शस्त्र लेकर चलता है। उसी प्रकार माला भी हमेशा गले में डाल के चलो, पता नहीं कब घटना घट जाए। ये तुलसी की माला पहनने से हमें क्या लाभ होगा? तुलसी की माला पहनने से ये लाभ होता है कि तुलसी भगवान को पसंद है। तो जो भगवान को पसंद है, कहते हैं पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण दोनों में ये बात है कि जो तुलसी की माला पहनते हैं उनका कभी पतन नहीं होता, वो कभी उनकी अधोगति नहीं होती, नरक की यातनाएं उन्हें कभी नहीं मिलती। इसलिए तुलसी की माला सब लोग, साधु लोग, वेद पुराण कहते हैं कि ये आपके लिए ठीक है। चिता में जब तुलसी साथ में जलती है तो वो बैकुंठ धाम जाता है व्यक्ति। तुलसी की बड़ी महिमा, जैसे गंगा जल की महिमा है ना, ऐसे तुलसी की महिमा। तो तुलसी की माला ये स्त्री पुरुष दोनों को पहनना चाहिए? दोनों। तुलसी धारण किए हुए जिसका शरीर निकलता है वो तुलसी के साथ ऊपर जाता है। भगवान उसके गले में तुलसी जब देखते हैं तो उसके गुण और दोष का विचार नहीं करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान उसको अपना बना लेते हैं। तुलसी धारण किए हुए जिस मनुष्य का प्राण निकल जाए, यमराज के दूत की औकात नहीं कि उसको छू दे। उस जीव के लिए परमात्मा के पार्षद आते हैं और विमान में बिठाकर उसको लेकर जाते हैं। ना तुलसी के स्पर्श के देह पवित्र नहीं होता, इसलिए जो तुलसी अपने कंठ में धारण नहीं करते उनको देव पूजा का अधिकार नहीं है, उनको पितरों के श्राद्ध का अधिकार नहीं है, उनको भगवान की सेवा का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे चाहे जितने पवित्र हो जाएं, बिना तुलसी की पवित्रता तो आएगी ही नहीं। तुलसी के धारण करने से ही पवित्रता आवेगी। इसलिए प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपने कंठ में तुलसी धारण करनी ही चाहिए। भले ही वह वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित न हो तो भी भगवान को निवेदित करके तुलसी अपने कंठ में धारण करनी चाहिए। गले में तुलसी धारण करना भी एक भक्त की पहचान होती है। आपके अंदर भजन नहीं भी है ना, आप भक्ति नहीं भी जानते हो, कुछ नहीं जानते भजन करना, पर माथे पे चंदन और गले में कंठी धारण करके रखो। धीरे 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 ये कंठी, ये तुलसी आपका मन भगवान में धीरे धीरे जोड़ दे कि ये तुलसी है, वृंदा है, कंठी है, कंठ से लगी हुई है। जो भी आप अंदर जा रहे हो उससे टच होके जाता है, वो कुछ गलत आहार ना करे। झूठ बोलने की बात यह है कि जब आप कंठी धारण करती है, एक एनर्जी है, ये एनर्जी आपको अपने आप जब मिलती है तो ऑटोमेटिकली आपका गलत चीजों से मन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, गलत करने का मन नहीं करता है। पहले अच्छे इंसान बन जाओ, फिर कंठी पहनो, फिर तुलसी पहनो, ये प्रोसेस नहीं है। अच्छा, आप पहले कंठी पहनो, फिर अच्छे इंसान। आप पहले कंठी पहनोगे, ये आपको इतनी एनर्जी देगी, ये आपको गलत चीजों से दूर रखेगी। जब आपके गले में माला होगी, तुलसी आप पहने होंगे, तो कहीं भी गलत जाने से आप बचेंगे, क्योंकि आपको पता है वो आदमी मुझे देख रहा होगा, क्या सोचेगा, गले में तुलसी पहने और देखो कहाँ क्या कर रहा है। तो इससे डरना नहीं चाहिए किसी को भी, कोई भी पहन सकता है, ये आपको गलत चीजों से बचाएगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा विश्वास रखते हैं कि मैं भगवान के, इसका मतलब है आप भगवान को समर्पित हैं, आप भगवान के हो। तुलसी अगर गले में रहेगी, हम पहने रहेंगे,
रोज हम गंगा नहाने नहीं जा सकते, सरयू यमुना मंदाकिनी नर्मदा नहाने नहीं जा सकते। तो जो हम बाथरूम में भी स्नान करेंगे, वॉशरूम में भी जाएंगे, और अगर बाल्टी में से एक लोटा डब्बा एक पानी लेकर हमने अपने शरीर पर डाला तो वो तुलसी पर लगकर जब शरीर पर आएगा तो सारी नदियों के स्नान का पुण्य इस मनुष्य देह को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए तुलसी गले में हो। गुरुदेव, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष और तुलसी एक साथ पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न। तुलसी या रुद्राक्ष एक साथ पहनना चाहिए अथवा नहीं? देखो, दोष बिल्कुल भी नहीं, एक साथ पहना जा सकता है। लेकिन पहले ये समझ लें, जिनके गुरु शैव मत के हैं वो रुद्राक्ष धारण करें, जिनके गुरुदेव वैष्णव मत के हैं, भगवान श्री हरि के मत के हैं, वो तुलसी जी को धारण करें। रही एक साथ पहनने की हमारी दृष्टि से, रामस्य हृदयम शिवः शिवस्य हृदयम रामः, राम जी के हृदय में शिव जी विराजमान है, शिव जी के हृदय में राम जी विराजमान है। दो ही जन को इकट्ठो संग पहनो, कोई दो ही जन नाराज ना हो। ये जो है। दोस्तों, आप किन किन के विचारों से सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और महाराज जी के इन बातों का अनुकरण जरूर कीजिए। सारे बुरे कर्म, पाप, रोग, दुख, तकलीफ से हमेशा बचे रहेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे एक और ऐसे ही नए वीडियो में। राधे राधे। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।